हे गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीयूटी होता क्या है। ठीक है, सीयूटी देने से क्या फ़ायदा है और ये मतलब कि एकदम बेसिक लेवल से मैं बताऊंगा कि सीयूटी से फ़ायदे क्या होते हैं, कहाँ काम आते हैं, इसको एग्ज़ाम देने के लिए क्या पैटर्न होता है और इसको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं और ये मतलब कहाँ पे लगता है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये सीयूटी होता क्या है। तो सीयूटी आप लोग जान लीजिए, सीयूटी जो है एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब ये एक एग्ज़ाम है। इसको जो है कौन कराता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सीयूटी एक जो है ना, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रवेश परीक्षा है। मतलब केंद्रीय स्तर का एक प्रवेश परीक्षा है जिसको ये एनटीए कराता है। आपको बताया था ना कि इसको जो कराता है एनटीए कराता है। तो ये परीक्षा मतलब कि अगर आप कोई डिप्लोमा लेना चाहते हो या फिर डिग्री लेना चाहते हो या फिर मास्टर डिग्री लेना चाहते हो, तो मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो आपको ये वाला जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये क्या है ना कि ये क्यों मतलब सीयूटी देना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यह परीक्षा देश भर के विद्यालयों में समान अवसर पर एक समान मंच प्रदान करता है। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि मतलब कि एक ही परीक्षा दे के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि ये सीयूटी परीक्षा कौन दे सकता है, व्हाट कैन अपीयर इन सीयूटी। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको कौन कौन ये परीक्षा दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ बारीकी से लिखा है कि 12वीं पास के छात्र एवं 12वीं में पढ़ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे यूजी पाठ्यक्रम के लिए मतलब अंडर ग्रेजुएट मतलब पाठ्यक्रम के लिए अगर आप बैचलर जैसे बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीबीए ये सब करना चाहते हो तो आपको 12 पास होना चाहिए, या फिर आप 12 में पढ़ रहे हो तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब आएगा वो भी बता दूंगा। और यहाँ पे अगर आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मतलब पीजी या यूजी आपको कंप्लीट करना होगा। और कंप्लीट करने के बाद इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो तब भी दे सकते हो। इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय पर शर्तें पूरी होनी करनी चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी एज नहीं होनी चाहिए, आयु सीमा। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा बस। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, चाहे सीबीएसई या एएससी, कोई भी बोर्ड से हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कुछ में कोई भी वो नहीं है। और यहाँ पे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी देश के हो, किसी भी मतलब राज्य के हो, किसी भी वो स्टेट के हो, उसे नहीं मतलब आप इसको दे सकते हो। जो भी इसका है ये आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको सीयूटी के क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सीयूटी के देखिए एक ही फ़ायदे, मतलब एक ही परीक्षा में कई विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब अगर आप जीएटी हो गया, इंग्लिश हो गया, और आप मतलब डोमेन दे दिए तो आपको कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे जो कि क्राइटेरिया सेम सेम रहेंगे। या फिर आप थोड़ा और सब्जेक्ट दे दिए, मतलब 3 डोमेन दे दिए, तो आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए मतलब कि आप सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो आसानी से। इसमें कोई वो नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग परीक्षाएं देने का दबाव बहुत कम होता है और यहाँ पे पूरे भारत में छात्रों को समान अवसर मिलता है। ऐसा नहीं कि ये मतलब इस कास्ट के हैं तो इसको इतना वो मिलता है, वो इस कास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हैं मतलब यूपी के हैं या फिर एमपी के हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं, तो सबको समान अवसर मिलता है। तो समान अवसर का मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसा वो कुछ भी नहीं है। मतलब दूसरे स्टेट के रहोगे तब भी उतने नंबर लाओगे तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर आप यूपी के रहोगे तभी तुम्हारा मतलब उतने ही नंबर पे सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पारदर्शी प्रवेश परीक्षा एक समान मंच होता है, मतलब सभी के लिए एक ही जैसा एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। और इससे ये है कि छात्रों का जो समय है और धन दोनों बचता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है और वो मतलब कहीं पे उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती जो यूनिवर्सिटी में होती है। ठीक है,
और यहाँ पे देश भर में शिक्षा गुणवत्ता के समान बनाए में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी ही पढ़ाई होती है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ बदलाव आए हैं, उसको भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। ठीक है, यहाँ पे जो बदलाव आए हैं, नीतियों का समीक्षा करना, मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि इस यूटी में बहुत ही ज़्यादा वो होता था कि ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, सर्वर इशू हो गया या फिर कोई और समस्या आ गई, तो वो अब नहीं रहेगा मतलब 2026 में, क्योंकि ये नव भारत के आर्टिकल में छपा है, मतलब अभी जल्द ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये समस्या नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय एनटीए गतिविधियों को निगरानी करेगा और लक्ष्य परीक्षा पूरे पारदर्शी तरीके से होगा, इसमें कोई भी धांधली वगैरह नहीं होगी। इससे पहले बहुत ही ज़्यादा हुई थी, तो इसको इग्नोर करो। बाकी अब जो है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे 2025 में 2024 में क्या था कि उसमें 63 सब्जेक्ट थे, 63 सब्जेक्ट थे, लेकिन ये 2025 में क्या हुआ कि 37 सब्जेक्ट हो गए, और आपका जो है 2026 में भी 37 सब्जेक्ट रहेंगे। और किसी भी स्ट्रीम में कोई भी विषय चुन सकते हो, मतलब कि अगर आप आर्ट से हो, अगर बीएससी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, ओनली सीबीटी मोड में होगा। और यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कई शिफ्ट में होगा, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम रहेगा, लेकिन अब थोड़ा भी कम कर दिया जाएगा। मतलब को एक समान सबको, अब क्या था ना पहले कि किसी का 100 नंबर घट गया था, किसी का 50 नंबर घट गया था, मतलब बिना बिना किसी रीज़न के। तो यहाँ पे ये अब होने वाला नहीं है, एकदम बारीकी तरीके से आपका वो एग्ज़ाम होगा और अच्छे से आपको देखा जाएगा। मतलब यहाँ पे अधिकतम आप 5 विषय का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, 5 विषय वही मैं बता रहा हूँ ना, तो उसमें मैं आपको बता दूँ 5 विषय में 3 डोमेन ले लेना, मान को चलो 2 ही डोमेन ले लेना, 2 लैंग्वेज ले लेना, एक जीएटी, ऐसे आप करके दे सकते हो। या फिर एक लैंग्वेज, एक जीएटी और 3 डोमेन करके भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कही जाए, अगर ये जो लैंग्वेज होता है इसमें बताया ना 3 सेक्शन होता है, हाँ ये मैंने नहीं बताया। ये जो होता है, रुको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो होता है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। पहला जो होता है लैंग्वेज होता है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका जीएटी होता है। ठीक है, और तीसरा जो है वो होता है डोमेन। ठीक है, ये 3 चीज़ होते हैं इसमें। अगर 3 चीज़ में अगर आप तीनों देते हैं तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इसमें से आप लैंग्वेज देते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिस लैंग्वेज का एग्ज़ाम लेता है, और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं मतलब जिसमें जीएटी का एग्ज़ाम पूछ लेता है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें डोमेन पूछता है, कुछ ऐसे हैं तीनों का पूछता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आगे मैं वीडियो बना दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें 50 एमसीक्यू आते हैं, 60 मिनट के रहेंगे, और ये 250 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, ऐसे डोमेन विषय, डोमेन में भी 50 सब्जेक्ट रहेंगे, 60 मिनट के, 250 मार्क्स